आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्त्री ग्रंथ में समझाया कि जो शादवाद है वह वाद नहीं है, वाद नहीं है, विवाद नहीं है, संवाद है। शादवाद है, विवाद नहीं है, एक संवाद है, सम्यक संवाद। तो उन्होंने कहा उक्ता शात्वा धर्म विषय गौ शब्द होंगी, जो गौ यानी वाणी शब्द होंगी। सा स्याद बाद अमृत गर्भणी, वो कैसी है? वाणी कैसी है? स्याद अमृत गर्भ से युक्त है। स्याद बचना अर्थ से कथनचित शब्द है ना, जो स्याद शब्द है कि समान कथनचित शब्द है। बालक, जो स्याद शब्द है ना कथनचित शब्द है। प्रतिपादनात्, उसका प्रतिपादन हो जाता है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, शंका है। स्या शब्द के समान कथनचित शब्द के द्वारा अनेकांत का प्रतिपादन हो जाता है। ठीक है, तो अनेकांत उद्योतन, उद्योत के ना उसका अनेकांत से उत्योतन हो जाता है। बाच के ना वचन हो जाता है। तस्य प्रत्यत अनेकांत आधार को तुदियात, उससे क्या होता है? सत आदि का वचन अनर्थक ही है। फिर जब स्याद शब्द का प्रयोग कर दिया तो स्या सत, स्याद स्याद अस्ति सत, तो सत क्यों कहा? शायद अस्थि से पता चल जाता ना, कोई ना कोई वस्तु शायद अस्ति, तो शायद अस्ति सत क्यों कहा? तो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। कि ना ऐसा ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है। सा उद्योत के ने कहां पहुंचे? तेन न चैव, तेन अनेकांत उद्योत करते हैं बाच के न तस्य प्रत्यतम एकांत अंधकार उदयत्वात्। तो जो वस्तु कथन शब्द के समान अनेकांत ज्ञान हो जाने से विषयार्थी मनुष्य का विशेष ज्ञान कराने के लिए यह विशेषों का पुनः प्रयोग किया जाता है। जैसे शाह शब्द, तो शाह शब्द क्यों कहा? तस्य अनेक द्योतकत्व निर्विदेति, कहीं निवेदित करते, उद्योतन करते, किसके लिए? विषय विद्यार्थी के प्रज्ञा के बल पर। कोई विद्यार्थी पर्यार्थिक वाला है, कोई विद्यार्थी द्रव्यार्थिक ने वाला है। कोई कथनचित से सब समझ लेता है, तो किसी को कथनचित सत्य का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इसमें तो कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। क्यों? तस्य प्रतिहतैकांत अंधकार उदयात्वात्, जो जीव के अंदर एकांत का अंधकार का उदय है, एकांत के अंधकार का उदय है, उस उदय का घात द्योत पक्ष में सद्विनय सद्विषय के द्वारा अनेकांत कथनचित शब्द से द्योतित किया जाता है, प्रकट किया जाता है। कथनचित शब्द के द्वारा अनेकांत का द्योतन नहीं मानेंगे तो सर्वथा रूप एकांत शंका विच्छेद नहीं करके अनेकांत का प्रतिपत्ति का अभाव हो जाएगा। जैसे एवकार का प्रयोग करने पर विवक्षित ज्ञान नहीं होता। मित्र, न चे शाह शब्द कथनचित शब्द न, शाह शब्द कथन शब्द के न एकांत प्रत्याहतम, एकांत का प्रतिघात नहीं करने पर सत आदि वचन अनर्थकम, सत आदि वचन अर्थक आशंकनीय, ऐसी आशंका तत् सामान्य अनेकांत से प्रतिपत्ति विशेषार्थना, सामान्य अनेकांत प्रतिपत्ति करनी विशेषार्थना, जो विशेषार्थी है विशेष से अनुप्रयोगात, विशेष का प्रयोग सामान्य क्रम विशेष अर्थनम, जो सामान्य का प्रयोग करने पर विशेष का भी बोध हो जाता है, विशेष का प्रयोग करने पर सामान्य का भी बोध हो जाता है।
फिर भी कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाता है तो उसको विशेष को फिर से विशेष समझाना पड़ता है और सामान्य को सामान्य से समझाना पड़ता है। ठीक है, देखा जाता है लोक में विद्यार्थी की योग्यता, कुछ शिष्य सूत्र प्रदानी उनको सूत्र का सब समझ गए, कुछ अर्थ प्रदानी उनको अर्थ कहना पड़ता है, कुछ सूत्र अर्थ दोनों कहना पड़ते हैं। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। फल कह दिया, वो सारे फल समझ गया, लेकिन फिर भी आपको एक नियतता दिखाने के लिए एवकार का प्रयोग करना पड़ेगा कि सेव फल एवो हमको चाहिए है, सेव फल ही चाहिए और फल नहीं चाहिए। कोई कभी हम आपको फल खाना है, हम अंगूर भी ला सकते हैं, सेव फल भी ला सकते हैं, अन्न भी ला सकते हैं। नहीं भाई, ये तो भी देखो सारे फल फल तो हैं, पर सारे फल उसके सुपाच्य उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है ऐसा नियम तो नहीं है। किसी को गरिष्ठ खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, किसी को सामान्य खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है। कोई हल्का खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, कोई गरिष्ठ खाए तो बीमार पड़ जाए। जैसे कि अंगूर खाए तो बीमार पड़ जाए, आम खाए तो स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। हाँ, अब आम गरिष्ठ फल है, समझे कि नहीं। बादाम खाए, दूध पिए, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और सामान्य हल्का फुल्का भोजन कर ले, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। ऐसे ही यहाँ पर शिष्यों के कह रहे हैं, कुछ लोग प्रवचन सुनते हैं, कठिन प्रवचन करें उनका सिर फट जाता है, कुछ लोगों को सरल ही सरल प्रवचन सुना जाए तो उनका सिर फट जाता है। बोलो बराबर। इसलिए सर्वसत्वनार्थम सताम प्रयासा, सर्वसत्वनार्थम ही सताम प्रयास, सर्वसत्वनार्थम ही सताम प्रयासा, सभी जीवों का उपकार हो ऐसा सज्जनों का प्रयास होना चाहिए। इसलिए वक्ताओं को कुछ कठिन बोलना चाहिए, कुछ सरल बोलना चाहिए, जिससे दोनों का उपकार हो जाए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। नमो रिंताण नमो सिद्धाण नमो लोई सो साफुडम नमः स्मै